नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कल रात मध्य प्रदेश के जबलपुर में नर्मदा नदी में घटी दिल दहला देने वाली और दर्दनाक घटना के बारे में, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। ये कहानी है एक माँ के असीम प्रेम और एक बेटे के संघर्ष की, जहाँ कुदरत के कहर के बीच रिश्तों की डोर सबसे मजबूत साबित हुई। नर्मदा नदी का पानी, रात का अंधेरा और उस अंधेरे में डूबी हुई एक क्रूज बोट। जब एनडीआरएफ के गोताखोर उस डूबे हुए जहाज के अंदर पहुंचे तो उन्हें एक महिला का शव मिला। उन्होंने शव को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन शव हिला ही नहीं। पास जाकर देखा तो पता चला कि वो महिला अकेली नहीं थी। उसने अपने 4 साल के बेटे को सीने से इस तरह लगा रखा था कि मौत भी उन दोनों को अलग नहीं कर पाई। एक ही लाइफ जैकेट में माँ और बेटा दोनों उसी में बंधे हुए। यह तस्वीर अब पूरे देश के सामने है और यह तस्वीर मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले से आई है। बारगी डैम से, जहां 30 अप्रैल की देर शाम एक टूरिस्ट क्रूज पलट गई। अब तक 9 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, 22 लोगों को बचा लिया गया और कई लोग अभी भी लापता है। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा वो परिवार है जो दिल्ली घूमने आया था। 4 लोगों का परिवार, माँ बाप, बेटा और बेटी। पिता और बेटी बच गए, माँ और 4 साल का बेटा नहीं बच पाए। और जब उनके शव बाहर निकाले गए तो वो उसी हालत में थे जिस हालत में वो डूबे थे। माँ ने बेटे को छाती से लगा रखा था। एक ही लाइफ जैकेट दोनों के चारों तरफ बंधी थी। रेस्क्यू टीम के गोताखोर ने बताया कि हमने पहले एक महिला का शव बाहर निकालने की कोशिश की। शव हिल ही नहीं रहा था। फिर हमने देखा कि उन्होंने अपने बच्चे को कस के पकड़ रखा है। दोनों को अलग अलग करना मुश्किल था। पूरी टीम भावुक हो गई। यह हादसा 30 अप्रैल की देर शाम हुआ बारगी डैम के पास। बारगी डैम मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में है। यह डैम नर्मदा नदी पर बना है और यहाँ टूरिज्म का बहुत बड़ा सेंटर है। एमपी टूरिज्म डिपार्टमेंट यहाँ क्रूज चलाता है। शाम को बोट राइड करना यहाँ का सबसे बड़ा अट्रैक्शन है। हादसे वाली ये क्रूज बोट साल 2006 में बनी थी। उसकी कैपेसिटी 60 पैसेंजर की थी और यही एक बोट यहाँ ऑपरेट हो रही थी। दूसरी बोट काम नहीं कर रही थी। 30 अप्रैल की दोपहर अलग अलग शहरों से लोग जबलपुर पहुंचे थे, दिल्ली से और कई जगहों से। टूरिज्म डिपार्टमेंट के अधिकारियों के मुताबिक 29 टिकट जारी किए गए और 2 क्रू मेंबर बोट पर थे, यानी कुल मिलाकर 31 लोग। हालांकि सर्वाइवर का दावा है कि बोट पर लगभग 40 लोग सवार थे और इनमें कुछ बच्चे ऐसे थे जिनके टिकट नहीं कटे थे। यह दावा अभी जांच का विषय है, तो हम इस दावे की तरह ही पेश कर रहे हैं। बोट करीब 4 बजे चली। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल था। म्यूजिक बज रहा था, लोग डांस कर रहे थे, फोटो खींच रहे थे। फिर हल्की बारिश शुरू हुई तो लोग नीचे डेक पर चले गए। लेकिन शाम के करीब 6 बजे मौसम अचानक बदला। तेज हवाएं चलने लगी, पानी में बड़ी बड़ी लहरें उठने लगी और बोट तेजी से हिलने लगी। पैसेंजर्स घबरा गए। उन्होंने क्रू को कहा कि बोट को वापस किनारे पर ले चलो। डैम के किनारे खड़े लोकल लोगों ने भी बोट के ऑपरेटर को इशारे से वापस बुलाने की कोशिश की, लेकिन बोट किनारे नहीं पहुंच पाई। एक सर्वाइवर रियान हुसैन ने बताया कि कैप्टन ने 1 घंटे से ज्यादा समय तक बोट को किनारे की तरफ ले जाने की कोशिश की, लेकिन हवा और लहरें इतनी तेज थी कि बोट कंट्रोल ही हो रही थी। बोट डैम के किनारे से करीब 300 मीटर की दूरी पर थी। खमरिया आइलैंड के पास तभी एक बड़ी लहर आई और बोट पलट गई। पानी अंदर आने लगा, चीख पुकार मच गई। अब यही से सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, लाइफ जैकेट का सवाल। एक सर्वाइवर संगीता कोरी ने आरोप लगाया है कि शुरू में लाइफ जैकेट दी ही नहीं गई थी। जब पानी बोट में घुसने लगा तब क्रू ने उन्हें बांटना शुरू किया और इसी वजह से अफरा तफरी मच गई। धक्का मुक्की हुई और कुछ ही पलों में बोट पलट गई। मध्य प्रदेश के पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र भंवर सिंह लोभी ने कहा है कि लाइफ जैकेट का प्रोविजन था और रूल है कि पैसेंजर्स को लाइफ जैकेट पहननी होती है। उन्होंने कहा कि अगर कोई लापरवाही पाई जाती है तो जांच होगी और सख्त कार्रवाई की जाएगी। रेस्क्यू ऑपरेशन की बात करते हैं। हादसे की खबर मिलते ही एसडीआरएफ और लोकल पुलिस मौके पर पहुंची। रात भर सर्च ऑपरेशन चला, लेकिन अंधेरे और बारिश की वजह से डीप डाइविंग नहीं हो पाई। सुबह होते होते आर्मी की 11 सदस्य ग्रेनेडियर्स यूनिट और एनडीआरएफ के गोताखोर भी ऑपरेशन में शामिल हो गए और करीब 60 से 70 लोग रेस्क्यू में लगे रहे। डूबी हुई बोट को निकालने के लिए हाइड्रोलिक सिस्टम लगाए गए, पोकलन मशीनें और कल लाई गई। मोटी स्टील की केबल बोट के मलबे में बांधी गई और बोट को धीरे धीरे करीब 30 मिनट किनारे तक खींचा गया। लेकिन नदी का तल पथरीला है, पानी गहरा है, इसीलिए ऑपरेशन धीमा रहा। जब गोताखोर बोट के अंदर पहुंचे
तब वह सीन सामने आया जिसने पूरे देश को रुला दिया। माँ और बेटा एक ही लाइफ जैकेट में लिपटे हुए। माँ ने आखिरी सांस तक बेटे को नहीं छोड़ा था। एक और सर्वाइवर तनिष्का सेन ने बताया कि बोट कुछ ही पलों में पलट गई थी। लोग चीख रहे थे, लहरें आती जा रही थी, ऐसा लग रहा था कि कुछ नीचे की तरफ खींच रहा है। तनिष्का बच गई, लेकिन उनकी माँ ज्योति सेन नहीं बच पाई। रियाज हुसैन अपने बेटे के साथ घंटों पानी में रहे। उनका बेटा बच गया, लेकिन उनकी पत्नी अभी तक लापता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस हादसे को सीजनल साइक्लोन से जोड़कर बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मारे गए लोगों के परिजनों के लिए 2 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया है और घायलों के लिए 50,000। लेकिन सवाल कई है। पहला, क्या मौसम विभाग ने तेज हवा की चेतावनी पहले से दी थी? दूसरा, अगर लोकल लोग किनारे से बोट ऑपरेटर को इशारा कर रहे थे तो बोट वापस क्यों नहीं लाई गई? तीसरा, लाइफ जैकेट सबको पहले क्यों नहीं दी गई? चौथा, बोट पर कितने लोग असल में सवार थे, 31 या 40? पर्यटन मंत्री ने कहा है कि पूरी जांच होगी। मध्य प्रदेश सरकार ने मजिस्ट्रेट इंक्वायरी के आदेश दिए हैं और जिस जिम्मेदारी की बात होगी उस पर सख्त कार्रवाई होगी। बारगी डैम पर सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। कई लोग अभी भी लापता है। उनके परिवार वाले डैम के किनारे बैठे हैं और उम्मीद और आशंका के बीच। धन्यवाद।